के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कल से ही गहमागहमी बनी हुई थी जब से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आई थी और शिक्षकों को मनचाहे विद्यालय में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, तो शिक्षक सचिवालय पहुंच रहे थे और आज जो है वो आदेश जारी हो गया है। जिन शिक्षकों को विद्यालय ज्वाइन करने की इच्छा है करे, नहीं करने की इच्छा है नहीं करे। चलिए इस पूरे पत्र में क्या है उसको आपको दिखाते हैं। लिखा गया है कि विशेष कारणों से स्थानांतरित हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत किया गया है। उक्त स्थानांतरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी। संबंधित शिक्षक ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करेंगे और स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वो प्रतिवेदन डाउनलोड करके जो है हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित कराएंगे। संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अब आता है कि जो शिक्षक इच्छुक नहीं है उनका क्या होगा। तो जो शिक्षक वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध घोषणा पत्र डिक्लेरेशन की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। कोई बात नहीं है। जैसे शिक्षक जो चाह रहे थे कि हमको उसी विद्यालय में रहने दिया जाए, हम अपने स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है, उनको अगले 1 वर्ष तक वहीं रहना पड़ेगा और वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। अब आते हैं कि जो शिक्षक किसी भी प्रकार के अवकाश में है, जैसे मातृत्व अवकाश हो गया, पितृत्व अवकाश हो गया, उपार्जित अवकाश हो गया, किसी भी प्रकार के अगर अवकाश में है तो वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु ई शिक्षा कोष माध्यम से पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधान अध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। ऐसे शिक्षक को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित प्रधान अध्यापक ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षर करेंगे और उन्हें पुनः संबंधित शिक्षकों को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्होंने योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अब उनको विद्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है, या तो मेल से करे या फिर किसी माध्यम से वो ज्वाइनिंग लेटर जो है वो साइन करके भेज दे और उनको जो है वो रिसीविंग उनको मिल जाएगा और संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देंगे और उनका छुट्टी जो है वो कंटिन्यू रह जाएगा। ये मेल से जैसे उनको मिलेगा कि ऑन लीव अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षरित करेंगे और वो कंटिन्यू हो जाएगा छुट्टी। संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विनियमित समझे जाएंगे। अगर कोई भी शिक्षक अगर ज्वाइन करते हैं तो जैसे ही वहाँ पे ज्वाइन करेंगे पुराने वाले विद्यालय से वो स्वयं विनियमित समझे जाएंगे। स्थानांतरण के आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 सोमवार तक जो है वो पूर्ण की जाएगी। अगर और 7 तारीख 30/6/2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधित घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण दिनांक 1/7/2025 जो है के प्रभाव से जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर आप किसी भी प्रकार का घोषणा पत्र नहीं देते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका स्थानांतरण जो है वो 1 तारीख को रद्द कर दिया जाएगा। और ये जो है वो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो साहिला मैडम जो है उनके द्वारा 21/6/2025 को जारी किया गया। ये अभी तुरंत कुछ दिन पहले ये पत्र जारी हुआ है और वैसे शिक्षकों के लिए राहत है जो पहले के विद्यालय में कम दूरी पर थे और अभी के विद्यालय स्थानांतरण के बाद अधिक दूरी पर चले गए हैं। वैसे शिक्षकों के लिए खास करके राहत की खबर आ रही है और शिक्षा विभाग का धन्यवाद इस बात का कि उन्होंने ट्रांसफ़र किया। जिनको सही जगह मिला उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मिला है उनको फिर से एक मौका दिया जाएगा, लेकिन उनको 1 साल के बाद दिया जाएगा।
तो ये अच्छी खबर आ रही है शिक्षा विभाग के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।